इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जय बंतो वेत्राग श्रवण संस्कृति। अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। साध्य की सिद्धि के लिए अनेक पवित्र साधन चाहिए। साध्य योग्यता संपन्न है, साध्य योग्यता संपन्न है, साधन भी योग्यता संपन्न होते हैं। जो साधन को योग्यता संपन्न नहीं समझता वो साध्य की योग्यता को हासिल नहीं कर सकता। महात्मा भोले साध्य योग्यता संपन्न होता है तो साधन भी योग्यता संपन्न होता है। साधन की योग्यता ही साध्य की योग्यता को उद्घाटित करने में सहकारी बनती है। और जब तक साध्य योग्य नहीं है तो योग्य साधन भी योग्यता को प्रकट करने की क्षमता नहीं रखते। साध्य योग्य है, साध्य योग्य है, उसके लिए योग्य साधन चाहिए। आत्मा साध्य है, यदि सम्यक्त साध्य है तो देव सागुरु साधन है। देव सागुरु साधन है। जैसे सम्यक को प्राप्त करने लिए आत्मा योग्य है, ऐसे देव सागुरु योग्य है, तभी तुम्हें सम्यक प्रकृति के साधन है। इसलिए भाई ने प्रश्न किया कि मंगलगिरी में इतने मंदिर क्यों? आपको बोध होना चाहिए ये वो साधन उपस्थित किए गए हैं जिन साधनों के नियोग से नियम से साध्य की सिद्धि होगी, उनका नाम सच्चे देव गुरु है। इस सकल समाज के लिए, मात्र सागर समाज के लिए नहीं, विश्व समाज के लिए, मात्र जैनियों के लिए नहीं, विश्व के प्राणियों के लिए ये मंगलगिरी संपूर्ण जिनालय सम्मित उत्पत्ति के साधन है। और अचेतन जिन मंदिर ही नहीं, जिनालय ही नहीं, जिन बिंब ही नहीं, जितने चेतन मुनिराज विराजमान हैं, ये सभी जिन बिंब हैं। ये सभी मुनिराज जिन बिंब हैं। और कौन से साधु के नियोग से, किस प्रतिमा के नियोग से किस जीव को सम्यक प्रकट हो जाए, और कौन से मुनिराज के उपदेश से कौन सा जीव मोक्ष मार्ग में लग जाए, हे मित्र, ये साधन है। ये क्यों मुस्कुरा रहे सागर वाले? क्यों मुस्कुरा रहे? भोपाल वाले, बेनमी नगर वाले आए, ये महाराज कहां से आए? पिड़ावा वाले, दमोह वाले, मित्र पथरिया वाले, सागर वाले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? टीकमगढ़ वाले, रायपुर वाले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ज्ञानियों, जिस प्रतिमा में सूर्य मंत्र प्रशस्त है, प्रतिष्ठाचार्य ने पवित्र विधि की है,
और जिस पाषाण खंड में विराजते एक इंद्रिय जीव का प्रशस्त यशाकीर्ति नाम क्रम का उदय तीव्र है, उस प्रतिमा के नियोग से कोटि कोटि जीव सम्यक को प्राप्त होते हैं और प्रतिमा का यश फैलता है। ठीक, अचेतन प्रतिमा के नियोग से, अचेतन प्रतिमा के नियोग से जब आकाश सम्यक दर्शन हो सकता गौरव, फिर चैतन्य प्रतिमाओं के नियोग से इसमें चाहिए शक्ति का संचार। ढीली वस्तु को कसा जाता है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। शब्दों से भी सुनिए, क्रिया से भी देखिए। राजेश, ढीली वस्तु को कसा जाता है, जो ढीले लोगों को भी कसा जाता है, तभी काम बनता है। इसके लिए सनत विनोद पंडित आज से ही कसना शुरू कर देंगे, फिर ये माइक बाहर का कभी नहीं बजेगा। फिर ज्ञानियों, प्रसम सागर ढीले बुट को कसा जाता है। ओह, वस्तु वस्तु है। जैसे पौद्गलिक द्रव्य को शक्तिमान किया जाता है, पौद्गलिक द्रव्य को शक्तिमान किया जाता है, सब रासायनिक क्रिया है और एक ही सूत्र का भी है, बंधित को पाणम को उच्चा। एक सामान पाषाण की प्रतिमा शिल्पकार के यहां से आती है, या प्रतिष्ठाचार तंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से श्रद्धेय बना देते हैं। 5 दिन के अंदर पाषाण की प्रतिमा परमात्मा बन जाती है। किसके माध्यम से? तंत्रों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से। तीनों चाहिए पड़ते। ध्वजारोहण हुआ है, ये तंत्र था, उसके लिए पंडित मंत्र पढ़ रहे थे सुबह से। और यहां थाली में श्री जी विराजमान किए, उनके आगे यंत्र रखा हुआ है। यदि कोई जब यूं कहता है कि जैन सिद्धांत तंत्र मंत्र से शून्य है, उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई दूसरा हो नहीं सकता। कि आपने हमारे आगम की एक विधा का लोप किया करने की चेष्टा कर रहे हो। जैन सिद्धांत में तंत्र भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं, यंत्र भी होते हैं, मित्र या तीनों विराजमान है। जब प्रतिष्ठाचार्य जी ध्वजारोहण कर रहे तब बोल रहे थे, ये इसके माध्यम से बोध हो जाएगा कि पंचरण कैसे होने वाला है। मैं सब सुन रहा था, मालूम है कहां था उस समय? मैं जंगल में था। अज्ञानी भवनों में उपदेश नहीं सुन पाते हैं और ज्ञानी जंगलों में भी उपदेश सुन लेते हैं। तो मित्र वो मृग उपदेश सुन करके बाली मुनिराज बन जाता है जंगल में। सत्यांश बढ़ाना चाहिए। पंडित में जंगल में था और आप कह रहे थे कि ध्वजा के नियोग से, फिर मैंने विद्वान की आवाज पहचानना कोशिश की, तो मुझे आवाज भी सुनने में समझ में उदय चंद जी बोल रहे हैं, फिर विनोद जी बोले, पवन दीवान मौन खड़ा था भाई। ओहो, शक्ति। कल तक ये कपड़ा लत्ता था, कल तक ये कपड़ा लत्ता था और ध्वज दंड एक लट्ठा था, लठ, और डोरी रस्सी थी, और तीनों मिल गए तो मित्र ध्वज दंड हो गया, ध्वजा हो गई, रस्सी हो गई। ऐसे सम्यक को ना कुछ नहीं करता, ज्ञान कुछ नहीं करता, चारित्र कुछ नहीं करता, तीनों मिल जाते तो मोक्ष मार्ग हो जाता है। सत्यांश बढ़ाना चाहिए। मंत्र की आराधना करती है, ध्वज दंड हो गया। और दिगंबर मुनि भी जो किसी को नमस्कार नहीं करते, वो लत्ता को नमस्कार कर रहे थे। और क्या कह रहे थे? ये जिन शासन का ध्वज है। संसार में
कलश की महिमा है, उससे बड़ी ध्वजा की महिमा है। सारा विश्व तभी विजयी होता है जिसकी ध्वजा फहराई जाती है। जिन शासन की ध्वजा मेरे मित्र एक केसरी अद्भुत पचरंगा ध्वज है। ओह, ध्वजा महात्मा समत्व सागरी श्रावक तो कपड़े की ध्वजा चढ़ाता है, दिगंबर मुनिराज रत्नात्रय की ध्वजा फहराते हैं। और इसी का प्रभाव है, चाहे सायगढ़ हो, दमोह हो, आसपास के गांव हो, सब जगह आप जिन शासन की ध्वजा फहरा के आए हैं, शील सागर जी। और यहाँ का नियोग देखो सागर की, जब से पंचकर्म प्रारंभ हुए हैं शांति धाम से, साधु संतों का आगमन जारी है। कल शाम को विश्वामित्र महाराज पधारे, आज शील सागर जी, समत्व सागर जी पधारे। कुछ दिन पहले आपके सौम्य सागर पधारे थे मित्र, और जयेंद्र सागर जी। संपूर्ण शास्त्रों में फिर विकोशल महाराज पधारे। ये सब ज्ञानियों सत्य है कि भाई प्रश्न कर रहा था क्या पुण्य होता है, यही पुण्य है जहां दिगंबर मुनियों का प्रवेश हो जाए। इस प्रश्न से कोई पुण्य नहीं होता है। और इस भूमि का नियोग है कि आप श्रीफल एक जगह लेके गए, 2 जगह लेके गए, 4 मुनिराज और पधार रहे हैं। इसलिए पंडित जी, और यहां पर दीक्षा भी हो गई। मंगलगिरी मंगलमय है, इसलिए मित्र अब सागर समाज को टेंशन की जरूरत नहीं है। अब मंगलगिरी दंगलगिरी नहीं है, मंगलगिरी मंगलगिरी ही है। बंधित को पाणम कुछ। एक पाषाण की प्रतिमा में जब शक्ति भर सकती है, तो अनके तेरे चेहरे पर भी शक्ति आ सकती है। जिनके विचार न्यून हैं, उनके चेहरे फीके मिलते हैं। जिनके विचार पवित्र हैं, उनके चेहरे खिलते मिलते हैं। मटके को मत चमकाइए, मटके में पानी भर दीजिए। मटके को चमकाने की आवश्यकता नहीं है, मोनू मटके में पानी भर दीजिए, अपने आप मटका चमकने लगता है। ऐसे चेहरे में पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, चेहरे में सुविचार भर लो अपने चित्त में, आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। पाउडर वाले चेहरों की चमक जो होती ना, वो मित्र जाल है, जाल पर को फंसाने का। जो क्रीम की चमक है वो मेरे मित्र चेहरे की सुंदरता नहीं है। जो परिणाम विशुद्धि की चमक होती है वो चेहरे की सुंदरता होती है। इसलिए सनत सारे जगत की माता बहनों भाइयों से कह दो, श्रृंगार दानिया जमीन में गाड़ दो और शील का श्रृंगार प्रारंभ कर दो, आपके चेहरे चमकने लग जाए। विचार शक्ति पवित्र होना चाहिए। विचार शक्ति पवित्र होना चाहिए। विचार बदलते ही चेहरा बदल जाता है। विचार बदलते ही चेहरा बदल जाता है। चेहरा बदल रहा है, इसका मतलब व्यक्ति के विचार बदल रहे हैं। जो पाषाण की प्रतिमा जयपुर से आती है, तब देखो आकर्षण ही नहीं रहता। और जैसे प्रतिष्ठा मंडप में प्रतिष्ठा प्रारंभ होती है और विद्वान लोग नाना प्रकार की औषधियों से उस प्रतिमा का जब अभिषेक करवाते हैं, अनेक प्रकार के मंत्रों से जब बीजाक्षरों का प्रयोग करते हैं, वही पाषाण की प्रतिमा वीतरागता को झराने लगती है।
रागियों की प्रतिमा मुस्कुराते दिखती है, वीतराग की प्रतिमा प्रशांत रूपाय दिगंबरा। जिन्हें प्रतिमा स्वप्न में भी मुस्कुराते दिख जाए सहोदर इंद्र, आपको शांति कर्म करना पड़ेगा। और हंत की प्रतिमा मुस्कुराते नहीं दिखना चाहिए, स्वप्न में दिगंबर मुनि हंसते नहीं दिखना चाहिए, लेटे नहीं दिखना चाहिए, विश्राम करते नहीं दिखना चाहिए। और आपको दिगंबर मुराज सामाय करते दिख जाए, आप समझ लो तुम्हारा मां भाग्य कि आज आपको वीतरागी मुनि ध्यान करते दिखा हुआ। और महाराज भी कहीं हंसते दिख जाए तो फिर आप शांति कर्म कीजिए। यदि मुराज स्वप्न में आपको हंसते दिख जाए, शांति कर्म कीजिए। इसलिए ओहो वीतरागी श्रमणों, तुम ऐसी मुद्रा बनाओ इनके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए, इनको स्वप्न भी आए तो आपकी ध्यान मुद्रा दिखे, इनका ज्ञान बढ़ जाएगा। मुराज की मुद्रा प्रशांत दिखना चाहिए। इतनी देर में तल्लीन हो जाओ कि आपकी जिन मुद्रा को देख करके तीन उपल मृग खांज खो जाते। उन मुनियों को प्रणाम करो निसंग सागर जी। किसको निर्विकल्प, किसको? जिनकी शुतर मुद्रा देख मृग उपल खांज खो जाते। तूफान के आने से ठूंठ हिल जाए, तूफान के आने से गुड्डू भैया सुमेर हिल जाए, उपसर्गों के परिश्रम के तूफान आने पर जिनका चित्त सुमेरु नहीं हिलता है, ऐसे वीतरागी मुनि की सुतर मुद्रा देख करके पाषाण खंड समझ रहा है, मृग आकर के खुजली खुजा रहा है। प्रभु हिल नहीं रहे, बोले क्यों? यदि मैं हिल जाऊंगा इस मृग को भय संज्ञा प्रकट हो जाएगी, अपनी कष्ट सहन कर रहे हैं पर हिल नहीं रहे। ऐसे वीतरागी मुनि, हे मित्र, यही जिन बिंब बनते, यही जिन देव बनते। तीन सुतर मुद्रा देख पल मृग खाज खुजाते सार्थक सागरी। तीन सुतर मुद्रा देख उपल मृग खाज खुजाते। मृग क्या देख रहा है? स्थिर मुद्रा दिख रही। उपल, उपल यानी पाषाण खंड। वो क्या समझ रहे? पत्थर है, पत्थर। शांत बैठे। विकोशल महाराज, भैया मैं बोलूं तो क्या महत्व, मैं बोलूं तो क्या महत्व, सुनने वाले बोले तो महत्व। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।